ओवरलोडेड है, उनके पास जगह नहीं है। बढ़ते कोरोना की वजह से हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हालात और बिगड़ गए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि अस्पतालों में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। उन्होंने केंद्र से इसकी मांग की, यानी अब दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे ही दिखाई पड़ रही है। और अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे ठीक बगल में आप जो 4 तस्वीरें देख रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति, जहां पर कुछ घंटों की ऑक्सीजन की बात कही जा रही है। इस बीच बड़ी खबर यह भी आई है, केंद्र सरकार ने दिल्ली का कोटा बढ़ा दिया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को शुक्रिया कहा है। लेकिन इलाज का इंतजार हो रहा है, व्यवस्था लाचार साबित हो रही है। केंद्र से जो मदद मांगी गई थी, वो मदद दिल्ली को अब मिल रही है। ऑक्सीजन का जितना कोटा केंद्र सरकार ने पहले तय किया था, अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने से उससे ज्यादा ऑक्सीजन की दिल्ली में जरूरत है। दिल्ली अपनी ऑक्सीजन तो बनाता नहीं है। केंद्र में जिस राज्य में भी ऑक्सीजन बनती है वो उस राज्य की नहीं होती। वैसे भी ऑक्सीजन को लेकर बड़ा स्पष्ट है भारत में कि भारत सरकार, केंद्र सरकार ऑक्सीजन को कंट्रोल करती है। राज्य कोई भी हो, जिस राज्य में भी ऑक्सीजन बन रही है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार का अधिकार नहीं है ऑक्सीजन पे। केंद्र सरकार बताती है कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, कितना कोटा मिलेगा। ये हमेशा से ये होता रहा है। लेकिन जब दिल्ली सरकार ने अस्पतालों और ऑक्सीजन की कमी बताते हुए केंद्र से मदद मांगी, तो बीजेपी सांसद गौतम गंभीर भड़के पूछा, 1 साल से कुछ क्यों नहीं किया गया? आपको पिछले 1 साल में, पिछले साल से कोविड आया, कोरोना आया, आपने उससे लेके अभी तक कोई तैयारी नहीं करी, कुछ नहीं किया आपने। कि आप सिर्फ आते हैं, इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और आज आप देख लो हाथ खड़े करके कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अपने आप देख लीजिए, आपके सामने ही होगा सब कुछ। कौन से हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पर बेड अवेलेबल है? 6 साल से सीएम है वो तो बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते थे, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया दिल्ली में। 6 साल से उनसे भी तो कोई सवाल पूछिए। सीएम साहब तो आके सब कुछ कह के चले जाते हैं। ये तो बताइए कि 6 साल में कितने हॉस्पिटल बनाए दिल्ली में। और अब ठीक इस वक्त कोरोना के आंकड़ों से जुड़ी हुई बड़ी खबर महाराष्ट्र से खबर आ रही है। कोरोना के 67,468 नए मामले दर्ज किए गए 24 घंटे में। महाराष्ट्र में कोरोना के 67,468 नए मामले, 568 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते हुई है। महाराष्ट्र में 6,95,747 एक्टिव कोरोना के मामले हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से, लगातार महाराष्ट्र में उपाय किए जा रहे हैं, तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन ये संख्या कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है, लोगों के जीवन की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, ऑक्सीजन की सप्लाई केंद्र की जिम्मेदारी है, लिहाजा उद्योगों को ऑक्सीजन ना दी जाए। सवाल पूछा है उन्होंने कि उद्योगों को ऑक्सीजन क्यों दी जा रही है, यह सवाल है। मैक्स अस्पताल ने हाई कोर्ट में याचिका दी थी, ऑक्सीजन सप्लाई देने पर यह याचिका डाली गई थी। मैक्स अस्पताल को ऑक्सीजन देने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है इसके साथ जुड़ी हुई कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। लेकिन मसला अकेले दिल्ली का नहीं है। देश के अलग अलग इलाकों में अस्पतालों में जगह नहीं है और ऑक्सीजन की किल्लत है। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी से भी ऐसी तस्वीर नजर आई। एक तस्वीर में सड़क पर ऑक्सीजन लगाए महिला मरीज नजर आई, तो दूसरी तरफ एक मां बेटे की मौत हो जाने पर उसके शव को श्मशान तक पहुंचाने के लिए भी जद्दोजहद करती हुई नजर आई। और ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश के रीवा में बीएसएफ का एक जवान अपनी पत्नी के इलाज के लिए भटकता हुआ नजर आया। वायरल वीडियो में जवान अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए भटक रहा है। जवान ने कहा, मैं देश के लिए मरता हूं, मगर पत्नी के लिए अस्पताल में एक बेड नहीं है। जब मीडिया में यह खबर फैली तो संजय गांधी अस्पताल में उसे तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई गई। 4 दिन की छुट्टी में है। सुनिए सर, ये जो कोरोना वैक्सीन है ना, मेरे पापा मेरे को वैक्सीन सब लगा। मेरी रिपोर्ट ठीक है सर, मेरी फैमिली को ऐसी स्थिति है, बताइए कहाँ पदस्थ हैं आप?
जी कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं पूरा बटालियन से अपने हूँ। कहाँ आप ले गए थे? अभी हॉस्पिटल में आपने दिखाया, डॉक्टर से बात की आपने? मैं ले गया था तो इंडिया हॉस्पिटल में भी तो मना कर दिया, बोले मेरे पास ऑक्सीजन का कुछ नहीं, अपने फैमिली को ले जाए। यही बोलते हैं सर यहाँ पे। यहाँ आपने बात की, डॉक्टर से बात की आपने? यहाँ पे अभी लेके आया कोई तो सुनता नहीं है। यहाँ पे आया सर, अभी मेरे को कोई बोलता उस गेट पे जाओ, उस गेट पे, मेरे को ये कोई वीडियो पता ही नहीं रहा सर। ये हालत मेरे को मैं सुबह से लेके बिछिया हॉस्पिटल में था, बिछिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके गया तो जांच करवाया, निकलने के बाद कोई पूछ ही नहीं रहा सर। बताइए किस रोड पे कौन है कोरोना पेशेंट आपके? मेरी भाई है सर। बताइए, मैं देश के लिए मर रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला सीधी जिला का हूँ, लेकिन मेरा मकान यहीं बना कब से भटक रहे हैं आप? मैं सर सुबह 6 बजे से मैं फैमिली को लेके बिछिया हॉस्पिटल से आया, जांच करवाया सर। उसके बाद से कभी इधर उधर घूम रहा हूँ, इस गेट से उस गेट में, मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में हो पा रहा है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा अचानक बढ़ने से अस्पतालों पर दबाव बढ़ा है, लेकिन अगर सुविधाओं की कमी है तो इसमें अस्पतालों की लापरवाही भी एक बड़ी वजह है। राजस्थान के डीडवाना में एक अस्पताल में 1 साल से 19 वेंटिलेटर चालू ही नहीं किए जा सके, इसलिए मजबूरी में मरीजों को किसी और अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। बद इंतजामी की ऐसी तस्वीर देश के कई अस्पतालों में है, लेकिन ये तस्वीर राजस्थान के डीडवाना से है, जो कि नागौर जिले का एक हिस्सा है। वहां पर जब ये स्थिति है तो देश के दूर सुदूर अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या हालत होगी? बड़ा ये जहाँ तक ये बता रहे हैं कि उनके डी टाइप के हमें चाहिए वेंटिलेटर चलाने के लिए सिलेंडर। तो जो पीएमओ की जैसे मेरी बात हुई है, उन्होंने ये बताया हमारे पास डी टाइप के 4 सिलेंडर उपलब्ध है, तो उनके अनुसार इनको व्यवस्था करनी चाहिए और उसी के अनुसार मानव जीवन सबसे बड़ा है, उसको बचाने के लिए इनको हर संभव प्रयास करने चाहिए। इसके लिए हम इनको पाबंद करके ये कार्रवाई करवाई। राज्य में तमाम सख्तियां कोरोना की रफ्तार कम करने के लिए लगाई गई हैं, लेकिन राजस्थान के भरतपुर में व्यापारियों ने लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन किया और अर्धनग्न होकर अपना विरोध भी जताया। लॉकडाउन से कारोबारी वर्ग को नुकसान है, लेकिन फिलहाल कोई दूसरा चारा नहीं दिखता। हालात देखने समझने के बावजूद इन व्यापारियों ने इस स्थिति में प्रदर्शन किया है। सवाल उठाता है गंभीरता के ऊपर, सवाल उठाता है सोच के ऊपर। कम से कम सेहत का ख्याल इन तमाम चीजों से कहीं आगे है, लेकिन फिर भी ये भी एक तस्वीर है कोरोना काल के दौरान। भरतपुर में जो राजस्थान सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया गया है, उसके विरोध में सारे व्यापारी आज अर्धनग्न व्यवस्था में, जो कल का अल्टीमेटम था, वो आज प्रदर्शन किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए हमें कुछ टाइम टेबल दे, जिससे कि सारे बिजनेस हमारे चले। हम भीख के रूप में मांग रहे हैं। हमारे पेटों का सवाल है, हमारे बीवी बच्चों का सवाल है और हमारे कर्मचारियों का सवाल है। हमारे यहाँ 2000 आदमी, 2000 दुकानदार हैं, तो 10,000 आदमी बेरोजगार हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ स्टाफ भी काम करता है। एक एक दुकान पर 5-5 स्टाफ हैं, भुखमरी के करार पर आ चुके हैं। हम 1 साल जो लॉकडाउन झेला था, उसको हम नासमझ से झेल चुके हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में इस सरकार ने जो हठधर्मता अपनाई है कि 1-2 दिन का सांकेतिक लॉकडाउन किया, उसके बाद ये अनुशासन पखवाड़ा जो लगाया गया है, ये व्यापारी को कतई स्वीकार नहीं है। और इसलिए व्यापारी अगर ये 1-2 दिन में हमारी ये मांगे मान ली गई कि तो दुकानों को टाइम टेबल से खोला गया, कुछ रिलैक्सेशन दिया गया, तो हम इस आंदोलन को स्थगित करेंगे। बात दिल्ली की, जहां पर लॉकडाउन लग चुका है। दिहाड़ी मजदूर परेशान हैं, इसलिए वो अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं। देखिए आनंद विहार बस अड्डे से संवाददाता जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। लगा हुआ है 6 दिनों का ये लॉकडाउन है और जिसका समय लगातार आगे बढ़ रहा है और उसी हिसाब से जो हालात हैं वो भी लगातार दिल्ली में बदलते जा रहे हैं। मैं पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूँ। आनंद विहार का ये इलाका है। आपको रोड की पहले तस्वीरें दिखाऊं तो लॉकडाउन की जो स्थिति है उस दौरान किस तरह का हाल है वो आप देखिए। सड़क पर जो ऑटोज हैं आनंद विहार के पास, वो काफी ज्यादा संख्या में आपको नजर आएंगे। इसका कारण यही है कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो लगातार वापस लौट रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अपील की है, सरकार अपील कर रही है कि प्रवासी वापस ना जाएं। लॉकडाउन संपूर्ण रूप से लगाने की कोई योजना सरकार की नहीं है, लेकिन लगातार जो भीड़ है वो प्रवासी मजदूरों के चलते जो है रोड पर बढ़ रही है। इधर मैं आपको दिखाऊं, ये जो सामने से लोग आ रहे हैं, ये दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे की तरफ से यूपी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो लोग हैं, इनमें ज्यादातर प्रवासी हैं
और इसके अलावा यहाँ सामने रेलवे स्टेशन भी है, तो उससे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह से जो प्रवासी मजदूर हैं वो लगातार जा रहे हैं। हालांकि पुलिस जगह जगह इन्हें समझा भी रही है और मैं एक बार आपको यहाँ से नीचे की तस्वीरें भी दिखाऊं। आप देखिए पुलिस जो है तैनात है, बिना वजह घर से जो निकल रहे लोग हैं उनको समझाया जा रहा है, बिना मास्क के जो लोग हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप मास्क पहनिए। और ये अगर आप सामान्य रूप से देखेंगे तो आपको ऐसा देखने में नहीं लगेगा कि लॉकडाउन के बीच का हाल है देश की राजधानी में, और उसका कारण भी मैंने आपको बताया कि क्या है, प्रवासी मजदूरों वाला कारण है। और उधर सामने अगर मैं रोड के दूसरी तरफ भी आपको दिखाने की कोशिश करूं तो वहां देखिए आपको भारी पुलिस बल जो है नजर आएगा। और साथ ही साथ ये बता दें कि जो परिवहन है लोगों की आवाजाही के लिए वो नहीं रोका गया है। और इधर मैं नीचे आपको बस भी दिखाऊं, देखिए अगर बस की खिड़की से थोड़ा बहुत नजारा भी आप देख पाए तो किस तरह से जो बसेज हैं वो भर कर जा रही हैं। उन बसों के अंदर से कुछ हाथ हमें नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के भी हाथ हैं। और जो ये फ्लाईओवर जहां पर हम मौजूद हैं, फुटओवर ब्रिज, यहाँ पर भी पुलिस जो है लगातार लोगों को समझा रही है कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पालन करें। आप देखिए लगेज लेकर लोग जा रहे हैं। साहब कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? सर हम वहाँ से नोएडा से आ रहे हैं। कहाँ जाना है आपको? आजमगढ़। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि स्थिति ऐसी है, आपको क्या लगता है आप क्यों जा रहे हैं? स्थिति बहुत खराब है इसीलिए जा रहे हैं। तो संपूर्ण लॉकडाउन तो लगेगा नहीं, सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन है। क्या आपको मालिक ने मना किया, क्या वजह रही? नहीं, मालिक नहीं मना किया। मालिक ने मना किया? नहीं, कंपनी वाले जैसे काम 2 दिन 1 दिन बंद था ऐसे सभी जा रहे हैं। तो क्या चल नहीं पा रहा था आपका यहाँ पर रहकर, या क्या वजह, क्यों जा रहे हैं? यही जानना चाह रहे हैं। नहीं, हमारा ऐसा नहीं चल रहा है, जैसे काम ऐसे चलेगा तो खर्चा कैसे चलेगा? तो खर्चा नहीं चल पा रहा है इसलिए जा रहे हैं। इसीलिए जा रहे हैं। तो खर्चा नहीं चल पा रहा है, ये उन प्रवासी मजदूरों का कहना है कि अगर रोजाना काम होगा तभी काम चल पाएगा। यानी अगर इसे सीधे शब्दों में समझें तो इनमें ज्यादातर वो मजदूर शामिल हैं जो रोजाना कमाते हैं और रोजाना ही उनका जो घर है उससे चलता है, गुजारा चलता है। और अगर 6 दिन का भी लॉकडाउन लगा है तो उनको ये महसूस हो रहा है कि जब रोजाना कमाई नहीं होगी तो खाएंगे कैसे। दिल्ली में कैमरामैन मनीष के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। दिल्ली के आनंद विहार से आप जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट देख रहे थे। वहीं गाजियाबाद के कौशाम्बी बस डिपो पर भी हालात दिल्ली जैसे ही नजर आए। देश की राजधानी से अपने होम टाउन जाने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी संख्या आज भी देखने को मिल रही है। मैं दिल्ली के आनंद विहार के पास कौशाम्बी बस डिपो पर मौजूद हूँ और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ तो आज भी आप समझ जाएंगे कि कोरोना संकट के बीच किस तरह से जो लोग हैं वो अपने परिवारों के साथ अपने होम टाउन वापस जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर वही लोग हैं जो प्रवासी हैं, दिल्ली में कमाई के लिए आए थे, अपनी रोजी रोटी के लिए आए थे। लेकिन जब करीब 6 दिन का लॉकडाउन लगा तो उनके मन में एक डर आया कि कहीं जो संपूर्ण लॉकडाउन है वो न लग जाए। और इसके चलते यहाँ पर 2 दिन पहले हमने देखा कि लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंच गए थे। हालांकि 2 दिन की तुलना में अगर आज बात करें तो संख्या जो है वो काफी कम है लोगों की। लेकिन क्योंकि कोरोना काल है और जिस तरह से दूसरी लहर में केसेस बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी और तमाम बातें कही जा रही हैं, तो उस लिहाज से ये भीड़ भी बड़ी चुनौती है। लेकिन उसके लिए बसों की व्यवस्था जो है वो की गई है और ये बात सुनिश्चित की जा रही है कि जो बसों में लोग जाएं वो उतनी ही क्षमता में जाएं जितनी जरूरत है, क्षमता से अधिक न जाएं। उधर मैं आपको सामने दिखाऊं, वो देखिए वो फुटओवर ब्रिज आपको जो नजर आएगा, वहां से जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। वो फुटओवर ब्रिज यहाँ से दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन को जोड़ता है और साथ ही साथ मेट्रो स्टेशन भी उस तरफ है। तो वहां से जो लोग आ रहे हैं यानी मेट्रो से या किसी भी साधन से वो पहुंचते हैं आनंद विहार तक और फिर वहां से यहाँ आते हैं और फिर यहाँ से जो अपने होम टाउन है वो जा रहे हैं। ज्यादातर यहाँ से जो संख्या है प्रवासी मजदूरों की जाने वालों की वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाने वालों की है। और जैसा कि मैंने कहा कि परिवार के साथ ज्यादातर लोग जो हैं वो वापस जा रहे हैं। आप देखिए इस तरह से जो लगेज है वो लेकर जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि लंबे समय के लिए या फिर परमानेंट जाने वालों की संख्या भी है। सब कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है? आगरा। किस लिए जा रहे हैं? दिल्ली में काम करने आए थे? नहीं सर, हम जम्मू से आ रहे हैं। अच्छा, हमारे ससुर एक्सपायर हो गए। तो देखिए किसी के घर में ट्रेजेडी हो गई है वो उसलिए भी जा रहे हैं। बहन जी कहाँ जा रही हैं? लखनऊ जा रहे हैं। अच्छा, क्या वजह है कि अचानक इतनी, क्योंकि देखिए संकट का दौर है, क्या वजह है जो इसमें जा रहे हैं आप? अब काम चल रहा है, लॉकडाउन खाएगा फिर यहाँ पे। यानी दिल्ली में काम करने आए थे और जब लॉकडाउन लगा है पार्शियली तब आप जा रहे हैं वहाँ पर? हाँ, वापस जा रहे, खाएगा, काम धंधा चल रहा तो क्या खाएंगे। क्या हुआ, थोड़ा बताना चाहेंगे? कहाँ रह रहे थे, क्या मकान का किराया नहीं दे पा रहे थे, क्या हुआ? मकान का किराया नहीं दे पा रहे, खाने को तकलीफ है। क्या कर रहे थे दिल्ली में?
नौकरी काम कर रहे, फैक्ट्री में काम कर रहे। तो काम अभी फिलहाल नहीं चल पा रहा है? ना चल रहा। बच्चे भी हैं आपके साथ? बच्चे भी हैं। तो ये बच्चे भी हैं इनके साथ। और आपने सुना कि एक महिला किस तरह से बता रही हैं कि जब दिल्ली में काम नहीं चल पाया तो वापस चल दिए। और देखिए तस्वीरें आपको सब कुछ बता देंगी कि किस तरह से जो मजबूरी है वो वापस लेकर उनको जा रही है दिल्ली में। कैमरामैन मनीष के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई से भी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। प्रवासी मजदूरों की भीड़ लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर नजर आई। प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने की आपाधापी में हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार भी तेज है और लॉकडाउन जैसी पाबंदियां भी लगी हुई हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने साफ किया है कि वो संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर मजदूरों की भीड़ स्टेशन के बाहर लगी हुई है। इधर मैं ड्राइवरिंग करता था, जिस सेठ के पास गाड़ी चला रहा था वो सेठ बोला कि अपने घर जाओ, कोरोना चल रहा है, इधर दूसरे के यहाँ गाड़ी नहीं चला सकते। मैं इसलिए गांव जा रहा हूँ, मेरा सेठ भी हाथ उठा दिया, इसलिए मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, अपने गांव जा रहा हूँ। उधर जाएगा, चैन से खाएगा, चैन से सोएगा। इधर तो अभी क्या है, कमाना खाना लगा रहता है अपने को, इधर यही पड़ा, इससे इधर गुजारा होने वाला नहीं है। सब बंद हो गया मार्केट, जो खुला है हाफ डाउन कर रहे हैं, जो 10 रुपये का सामान है वो 15 रुपये दे रहे हैं। कैसा हम लोग जिए, इसीलिए जा रहे हैं गाँव। हाँ, पिछली बार भी गया था, मेरा सेठ हाथ ही उठा लिया, बोला कि जा, मेरे से मतलब नहीं, 10 दिन देखा, 15 दिन देखा, तो पिछली बार भी गया था। इधर मैं कंपनी में काम करता था, स्टील कंपनी पर। गांव जा रहा हूँ, कंपनी बंद हो गया, 8 ही घंटा चल रहा है, इसके वजह से जा रहा हूँ। गांव मेरा यूपी है। पिछली बार भी तकलीफ हुई, अभी तो आया हूँ, तो देखता हूँ प्लेटफार्म पे कैसा है, तभी मालूम पड़ेगा क्या। टिकट अभी हो गया है, टिकट हो गया। तो इंडिया न्यूज की अपने तमाम दर्शकों को यही सलाह कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करते रहें, तभी हम कोरोना से लड़ने में सक्षम बने रहेंगे।